खबर आपको देंगे। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार हमले में एफसी के 4 जवान शहीद और 6 जख्मी हुए। आईएसपीआर के मुताबिक हमला जिला योब के माइंस कई सेक्टर में किया गया। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, बलूचिस्तान के जिला योब के इलाके में सरहद पार से फायरिंग के वाक़े में एफसी के 4 अहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए हैं। पाक अफगान सरहद पर ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, आज फिर पाकिस्तान के बहादुर बेटों को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। बलूचिस्तान का इलाका योब, जहां पे एफसी के जवान मुल्क और कौम का दिफा मजबूत बनाने के लिए में मसरूफ थे, उन पर दहशतगर्द हमला आवर हुए और 4 सिपाहियों को शहीद कर दिया और हमले में 6 अहलकार जख्मी भी हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना को कल पाक अफगान बॉर्डर पर करारा झटका लगा है, जब अफगानिस्तान की ओर से पाक अफगान सीमा पर बड़ी कार्रवाई की गई। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 4 सैनिक मारे गए और 6 बुरी तरह घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना को अफगानिस्तान द्वारा की गई इस कार्रवाई से बहुत बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के पोपट गृह मंत्री शेख रशीद ने इसकी निंदा की है। शेख रशीद ने कहा है कि हमला बहुत ही खतरनाक था और इस हमले से बहुत निराशा हुई। दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे जबरन बाड़ लगाने का काम कर रहा है और इसका स्थानीय लोग भी विरोध कर रहे हैं। आज की वीडियो में फिजा अकबर खान भी इस हमले से दहशत में है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने अफगानिस्तान द्वारा की गई इस कार्रवाई पर और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। खबर आपको देंगे। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों के हमले में एफसी के 4 जवान शहीद और 6 जख्मी हुए। आईएसपीआर के मुताबिक हमला जिला योब के माइंस कई सेक्टर में किया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और कासिम कांसूरी ने योब बलूचिस्तान वाक़े की मज़म्मत की है। शेख रशीद ने एक ट्वीट में लिखा कि एफसी अहलकारों की शहादत पर दुख है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन कायम करने की भरपूर कोशिशें की हैं, जिसे दुनिया ने भी सराहा। आज फिर पाकिस्तान के बहादुर बेटों को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। बलूचिस्तान का इलाका योब, जहां पे एफसी के जवान मुल्क और कौम का दिफा मजबूत बनाने के लिए में मसरूफ थे, उन पर दहशतगर्द हमला आवर हुए और 4 सिपाहियों को शहीद कर दिया और हमले में 6 अहलकार जख्मी भी हुए हैं। सबसे पहले मैं जाने साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। पाक अफगान सरहद पर ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है? जी, बहुत अफसोसनाक वाकया है। अल्लाह ताला उनको जवान रहमत में जगह अता फरमाए, इंशाअल्लाह शहीद है। बात यह है कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना, भारत का तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इसके पीछे है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि उनकी मावनत कहाँ से हो रही है। देखें, इसमें कोई दूसरी राय कम से कम मेरे ज़हन में तो नहीं है कि रॉ और एनडीएस जो कि इंटेलिजेंस है अफगान हुकूमत की, इनका आपस में गहरा ताल्लुक है और इन्होंने पाला हुआ है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, दाइश को और इस किस्म के जो तंजीमें हैं उनको पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब तक हमारी लीडरशिप अच्छे तरीके से ये फैसला नहीं कर लेती कि हमारे दोस्त कौन हैं और दुश्मन कौन है और उनको अलग अलग हम नहीं कर पाते, उस वक्त तक ये हम मसाइल का शिकार रहेंगे। मेरी नज़र में, और मैं इस पर मुसर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ, मेरी नज़र में जो ममालिक और जो एंटिटीज अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहते उनको हमें क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। जो अशरफ गनी की हुकूमत है वो वहाँ पे अमन नहीं चाहते, क्योंकि अमन आ गया तो अशरफ गनी को कौन पूछेगा। सही। और ये उन्होंने ये तमाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश और इन सब को पाला हुआ। जब तक हम ये ना समझ लें कि ये वो लोग हैं जो कि बेशक हम किसी का मुकाबला कर सकें या ना कर सकें, लेकिन अपने ज़हन में तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना। जो लोग वहाँ पर अमन चाहते हैं वो अफगान अवाम है, वो अफगान तालिबान है, वो ईरान है, पाकिस्तान है, रूस है, चाइना है, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। इनको अपना ग्रोह बनाना चाहिए और मुकम्मल तौर पे इस ग्रोह को अलग कर देना चाहिए और इनसे बातचीत खत्म कर देनी चाहिए। कैसी बातचीत? हम कहते हैं जी हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है, हमारे भाई क्या मतलब कोई फेवरेट्स नहीं है? एक वो लोग जो रोज आपको जख्म लगाते हैं और एक वो लोग जो आपको कुछ नहीं कहते, आप उनमें कोई फर्क नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पॉलिसी है ये इसको रिव्यू करने की जरूरत है। जब तक हमें ज़हनी तौर पर इसमें क्लैरिटी नहीं होगी, हमें पता नहीं चलेगा कि हमने किसके खिलाफ अपना दिफा करना है और किसके साथ दोस्तियां बढ़ानी है। जी
ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر جمیل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اب آپ اس پوری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے، آپ مطلب ایک طرف دیکھیں کہ آپ ان کا یہ کہ منافقانہ یہ رویہ دیکھیں، یاد ہوگا کہ پاکستان سے تعلقات بحال کرنے والا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے، اور پھر پاکستان میں جو بھی حال ہی میں سرینا میں ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے وہ کس نے کروایا تھا؟ سب کو پتہ ہے. اب یہ جو حرکات ہو رہی ہیں، اب یہ جو واقعہ پیش آیا پاک افغان سرحد پر، بھارت کا ہاتھ ہے اس میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح جنرل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جو چیزیں سامنے ظاہر ہو رہی ہیں، ہمیں سیاق و سباق کے ساتھ، ہمیں پورے ایویڈنس کے ساتھ، جو دنیا اقوام ہے اس کے سامنے صرف ڈوزیئر کی حد تک نہیں کہ ہم نے اقوام متحدہ میں ایک ڈوزیئر دیا اور اس کے بعد سو گئے، اس کے بہت سارے طریقہ کار ہیں کہ دنیا کو کیا ہم بتائیں. پھر جب یہ ہو جاتا ہے تو بالکل کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ اپنے ٹارگٹس، اپنے اہداف کا انتخاب کر کے اس کے پیچھے تب ہم جا سکتے ہیں جب پوری دنیا یہ سمجھ جائے کہ واقعی میں ایسی بات ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ پرسیپشن جو ہماری ہے اس کی مینجمنٹ، پرسیپشن دنیا میں جو ہے اس کی مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، جس کو کہتے ہیں ڈپلومیٹک پرسیپشن مینجمنٹ، اس پرسیپشن مینجمنٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے کشمیر کے آج یہ حالات ہیں، افغان سرحد پہ یہ معاملات چل رہے ہیں، اور بھی اس خطے کی کچھ ایسی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ سی پیک کامیاب ہو جائے، وہ جو نہیں چاہتی کہ پاکستان پر کوئی تھوڑا بہت اس کا پریشر کم ہو جائے، جو قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان پہ پریشر قائم رہے تاکہ پاکستان کو جو ہم کہیں وہ پاکستان مانے، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو یا جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک اعتبار سے ہو. سب سے بڑا ہدف یہاں یہ ہے کہ پاکستان کو اتنا ہی سانس لینے دو جتنا کہ اس کو ہم رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس نے زیادہ اس کی سانس زیادہ آنے لگی تو پھر جو سی پیک کے معاملات یعنی چائنا کے خلاف جو ایک بحث آرائی ہو رہی ہے تو وہ نہیں ہو سکے گا. دوسرا، اسرائیلی پرائم منسٹر نے اپنے اسپیچ میں پرسوں کل کیا بات کی کہ پاکستان کو ہم تسلیم کرتے ہیں یک طرفہ طور پر، اور کیا اس کا کوئی پریشر. تو یہ بہت ساری چیزیں ملٹی ڈائریکشنل، ملٹی لیئرڈ لیول پر پاکستان پر آ رہی ہیں. تو